हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल स्वाति व्लॉग फरीदाबाद। और ये है मंदिर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है बिहार में, झारखंड में है और देवघर में। तो जैसे कि आप मेरे पिछले व्लॉग देख ही रहे हो, मैं अपनी जिठानी घर आई हूँ तो उनके घर के पास में ही है। तो इस बार तो काफ़ी बार हम इस मंदिर में गए हैं। तो इस बार जो हम मंदिर में आए हैं तो हम तीनों आए हैं, हस्बैंड वाइफ और हमारी बेटी साथ में। तो हमें पूजा करवानी थी, तो अभी हम लोग जो है पूजा करवा रहे हैं। और इसमें आप लोगों को पूरा मंदिर का ही जो है देखने को मिलेगा। अभी हम दिन का दिखा रहे हैं आप लोगों को, और रात के टाइम का भी इसमें आप लोगों को दिखाएंगे। रात के टाइम में ये मंदिर किस तरीके से लगता है, कैसा लगता है, वो सब दिखाएंगे। और इस बार तो हम अंदर से भी आप लोगों को दिखाने वाले हैं, अंदर से भी रात के जो श्रृंगार के दर्शन हैं वो भी करवाएंगे। और ये वाला जो व्लॉग है वो है 13 जून का। बस अभी जो है पंडित जी कुछ कुछ पूछ रहे हैं, उसी का जवाब दे रहे हैं मेरे हस्बैंड। तो वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ मैंने वहाँ से आवाज़ हटा दी क्योंकि इतना शोर हो रहा था। वैसे तो मैं चाह रही थी कि जो पंडित पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, वही सब मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब सुनवाऊँ। लेकिन इतना शोर आ रहा था कि आप लोगों को समझ ही नहीं आएगा। और जैसे यहाँ पर हम लोग पंडित जी बोलते हैं, वहाँ पे पंडा बोलते हैं। और वहाँ पर क्या था, मैंने देखा कि मार्केट है, मार्केट के अंदर ही जो है मंदिर है वहाँ पर। और जो वहाँ के पंडा होते हैं वो ना पहले ही आप लोगों से ना पूछने लग जाते हैं कि पूजा करवानी है, कहाँ से आए हो, क्या नहीं। क्योंकि दूर दूर से लोग वहाँ पर जाते हैं, जैसे कि 12 ज्योतिर्लिंग का ही मंदिर है। और मैं ये बता रही थी आप लोगों को कि जो पंडा है वहाँ पर वो सब मतलब बाहर से ही पूछने लग जाते हैं कि कहाँ से आए हो, ये सब चीज़ें। और फिर बोलते हैं जो आपको लेना, मतलब जो श्रद्धा अनुसार जो आप देना चाहो ना वो दे दो। और जब पूजा करवाने के बाद तो उनका जो रेट होता है ना वो बहुत ही अलग होता है। और ये चीज़ मुझे देख के अच्छा नहीं लगा कि पहले जो होता ना खुल के बोल दो कि हम इतना लेंगे। ये नहीं कि पूजा करवाने के बाद हम इतना लेंगे, क्योंकि ना फिर सामने वाला भी ना देना ही पड़ता है। फिर मतलब क्या बोलूँ मैं, आप समझ जाओ इस चीज़ के ऊपर। आप लोगों को वो फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन एक इमोशनल जैसे करते हैं ना वो करेंगे कि ये हमारा बेटा है, ये इतना खा लेता है। वो इस तरीके से बोल रहे थे कि 5 किलो तो ये आम खा लेता है, हम कहाँ से करेंगे। ये इतना दूध पी लेता है, इतना लीटर, ये हम कहाँ से करेंगे। आप लोग तो बड़े लोग हो, आप ही लोग दोगे। और इस बार जो है हमने वीआईपी जो पास होता है वो लिया है, क्योंकि छोटी बेटी है हमारी, आप सब देख ही रहे हो। इसके मुझे दर्शन करवाने थे, इसीलिए जो है मैं मंदिर गई हूँ। और मतलब लेना तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन बस बच्चे के लिए लिया है क्योंकि पहली बार ही लिया है हमने। वैसे भगवान के दर पे मैं हमेशा यही कहती हूँ कि सबका मतलब बराबर है सब। तो झारखंड का ये छोटा सा शहर देवघर अब इंडिया के बहुत सारे लगभग शहर से जुड़ चुका है। यहाँ पे एयरपोर्ट बन गया है और ये दिल्ली से, कलकत्ता से और बाकी बड़े बड़े शहरों से जुड़ गया है। आप चाहे तो देश के किसी भी हिस्से से हों, आप यहाँ पे 2-3 घंटे में पहुँच सकते हैं। तो यहाँ पे अब आना बहुत ही आसान हो गया है। ये मंदिर जो है 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, यानी कि ये 12वां ज्योतिर्लिंग ही है, द्वादश ज्योतिर्लिंग है। तो यहाँ पे दर्शन करने के बाद यहाँ से पास में एक जगह है बासुकीनाथ, वहाँ पे भी लोग जाते हैं और वहाँ पे भी शिव मंदिर, बहुत ही फेमस शिव मंदिर है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस मंदिर से जो शिव मंदिर है ऊपर एक रिबन बंधा हुआ है, और जो जाता है पार्वती माता के, तो जो मन्नत मांगते हैं या जिनकी मन्नतें पूरी होती है तो यहाँ पे वो धागा बंधवाते हैं और अपनी जो भी मनोकामना है उसकी अर्जी लगाते हैं। और जब आप ये बंधवाते हैं तो आपको बदले में एक पुराना उतार के दे दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ही मनोरम दृश्य है। और जब आप मंदिर में जाते हैं तो बिल्कुल ऐसा भक्ति भाव से सरोवर दृश्य दिखता है और आप मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, भक्ति भाव में लीन हो जाते हैं आप। जब भी आप यहाँ पे आएँ तो मौसम का मिजाज देख के आएँ और कौन सा महीना चल रहा है। बेसिकली यहाँ पे आप सावन और भादों का महीना काफ़ी भीड़ भरा होता है, क्योंकि ऑब्वियस है कि जब ये बाबा की नगरी है और यहाँ पे सावन के महीने में लोग जल अर्पित करने के लिए दूर दूर से आते हैं। देश से नहीं, विदेश से भी लोग यहाँ पे आते हैं।
और अगर आप भीड़ से बचना चाहते हो तो आप सावन और भादों के महीने में आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे, क्योंकि ये भक्ति भाव वाला की चीज़ है, और आप अगर सावन भादों में आना चाहते हैं तो आपको परेशानी थोड़ी होगी, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होगी, आपको वेटिंग टाइम ज़्यादा है, लंबी लाइन लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सृष्टि थोड़ा सा अनॉइड होगी, काफ़ी गर्मी है यहाँ पे। जब हम गए तो वहाँ पे काफ़ी गर्मी थी। और जी जो हैं यहाँ पे अपनी फॉर्मेलिटीज़ करते हुए, तो आप चाहें तो यहाँ खुद भी दर्शन कर सकते हैं, लेकिन एक काइंड ऑफ गाइड हो जाता है। अगर आप पंडित जी को अपने साथ में ले लिया है तो वो अपनी जो रिचुअल्स हैं वो तो करवाते हैं, संकल्प वगैरह करवाते हैं, साथ में आपको एक गाइड टाइप मिल जाता है। लेकिन आप चाहें तो खुद भी आके दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ सकते हैं और खुद भी आके दर्शन कर सकते हैं। तो आएंगे तो आपको यहाँ पे दूर से मंदिर के परिसर के काफ़ी बाहर से आपको ये पंडित लोग आपको मिल जाते हैं, क्योंकि उनका एक तरह से काइंड ऑफ बिजनेस भी है। अब इनका ये पीढ़ियों से चला आ रहा है। अब मंदिर के अंदर जाएंगे तो बहुत सारे उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स होंगे, उनके दादा परदादा उनके भी नंबर्स होते हैं, तो एक तरह से उनका बिजनेस तो खैर है ही। और जब आप यहाँ पे आते हैं तो ऐसा एक्चुअली होता क्या है कि अब किसी भी क्षेत्र से आते हैं तो क्या होता है कि एक पंडा निर्धारित होता है। उन्होंने अपना उनका जो समूह होता है पंडित का, तो वो जब आपसे पूछते हैं कि आपका लोकेशन क्या है और कहाँ से आए हैं, तो उनका एक हर परिवार का एक पंडित निर्धारित होता है। लेकिन अब वहाँ जब जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है। वो कोई भी पंडित जो आपको पहले मिल गया और जिससे आपकी डील हो गई, तो आप वहाँ उनसे पूजा करवा सकते हैं और आपके साथ हो लेगा। एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ कि इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है, जिसे कि बोला जाता है रावणेश्वर महादेव मंदिर, तो ये रावण जो है शिवलिंग को उठा के श्रीलंका ले जा रहे थे। लेकिन इसके पीछे एक कहानी है कि किसी वजह से वहाँ पे ज़मीन पे रखना पड़ गया, तो ये वहीं पे स्थापित हो गए। क्योंकि इसके पीछे ऐसी ही कुछ कहानी थी कि आप इसको ज़मीन पे रख नहीं सकते हैं। वो लघुशंका के लिए बीच में रुके और उन्होंने किसी चरवाहे या पता नहीं शायद किसी को दिया था, तो उन्होंने उसे ज़मीन पर रख दिया, तो फिर वो वहीं पर स्थापित हो गए। तो ये जो शिवलिंग है, मुझे याद है कि बचपन में मैंने सुना था कि ये शिवलिंग जो एक्चुअल शिवलिंग था, ओरिजिनल शिवलिंग, वो एक्चुअली दर्शन करते करते या जल चढ़ाते चढ़ाते वो स्पर्श के साथ में वो काफ़ी घिस गया था। तो बाद में इसको मुझे याद है आज से करीबन 30 साल पहले, तो कम से कम की बात करूं, तो वो उसको रिप्लेस किया गया था, एक कोई और शिवलिंग ला के वहाँ पर स्थापित किया गया था। तो मेरे ख्याल से अब वही शिवलिंग अभी यहाँ पर स्थापित है, तो और उसी की पूजा, शिवलिंग की पूजा चली आ रही है। यहाँ सावन में हर साल लाखों की भीड़ आती है, और प्रायः यहाँ पर लोग सुल्तानगंज, जो कि पास में गंगा नदी है, वहाँ से लगभग 106 या 108 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से लोग जल लेके पैदल आते हैं। यहाँ पे कुछ पैदल आते हैं, मैक्सिमम लोग पैदल ही आते हैं, कुछ गाड़ियों से भी आते हैं, और यहाँ पे आके जलार्पण करते हैं। तो यहाँ पे लाखों की भीड़ होती है सावन और भादों के महीने में, काफ़ी भीड़ होती है। और यहाँ का जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी सुधार हुआ है। यहाँ पे पहले इतना मतलब कि जो क्राउड का जो मैनेजमेंट था वो इतना अच्छा था नहीं, लेकिन अब इसमें यहाँ पे बहुत सारे इनमें सुधार हुआ है। और लेकिन अभी भी इसमें बहुत ही सुधार की गुंजाइश है। काफ़ी कुछ यहाँ पे मिसमैनेज्ड है, और यहाँ का जो प्रबंधन है उसको थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा, क्योंकि इसमें अभी काफ़ी सुधार की गुंजाइश है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे दिन में आते हैं तो कुछ जो वातावरण होता है कुछ अलग सा होता है, लेकिन जब शाम को या फिर रात्रि में आते हैं तो वो जो दृश्य होता है, जो फीलिंग होती है वो बिल्कुल ही अलग होती है दिन वाले से। अब हम लोग यहाँ पे रात को आए हैं तो बड़ा ही शांतिमय जो वातावरण था, और चूँकि भीड़ थोड़ी कम होती है यहाँ पे, शाम को श्रृंगार होता है, और जैसे आप देख रहे हैं सामने, और बाहर मंदिर के अंदर हो या मंदिर के बाहर जो दृश्य होता है वो बिल्कुल ही अलग होता है, और माहौल बिल्कुल ही अलग होता है। ये फीलिंग आप तभी ले सकते हैं जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे। तो अगर आप वहाँ पे जाते हैं और आपको अगर मौका मिलता है तो मैं तो ये कहूँगा कि एक बार आप जब दिन में जाते हैं तो एक बार शाम को समय निकाल के आप यहाँ पे ज़रूर पहुँचें, और उसका जो अनुभव होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं सृष्टि कुछ कौतूहल नज़रों से देखते हुए।
और यहाँ पे मुख्य मंदिर शिव जी का मंदिर है, उसके ठीक सामने पार्वती जी माता का मंदिर है और उसके चारों तरफ आपको कम से कम 20-25 मंदिर आपको और मिल जाएंगे जहाँ पे कि अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तो जब आप यहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको सिर्फ यहाँ पे शिव जी पार्वती जी का ही आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपको अन्य भगवान के दर्शन के भी आपको का अवसर मिलता है और उनका भी आशीर्वाद आपको मिलता है। और यहाँ मंदिर परिसर में ही आप देख सकते हैं गौ माता बैठी हुई हैं और साथ में सृष्टि वहाँ पे उसके साथ में। अच्छा, एक चीज़ कहा जाता है कि जब आप किसी के यहाँ जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो वहाँ दर पे थोड़ी देर बैठना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं कि आप खड़े खड़े गए और खड़े खड़े वापस आ गए। अगर आपको वहाँ पे ऐसी सुविधा मिलती है तो थोड़ा वहाँ पे बैठना चाहिए। मतलब किसी के घर आप जा रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ठहरना और बैठना भी चाहिए। और यही सेम चीज़ यहाँ मंदिर पे भी लागू होती है। जब आप भगवान के दर पे जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ पे भी थोड़ा सा समय बिताइए, थोड़ा सा बैठने का प्रयास कीजिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।